हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स। हम बात करेंगे यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ प्रोटीन हैं। इसके पहले हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा दिया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बता दिया। अब यहाँ पे बचा है बेटा टाइप्स ऑफ प्रोटीन। यहाँ अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, सिलेबस में भी दिया है कि सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में बताइए। तो सिंपल का मतलब हो गया वह प्रोटीन जहाँ पे साधारणतः सिर्फ एमिनो एसिड की चेन बनती हुई आके प्रोटीन जुड़े या कोई उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ना हो, उसको हम सिंपल में रख देंगे। और कॉन्जुगेटेड का मतलब वो होगा जिसमें कि प्रोटीन क्या हो, बहुत ज़्यादा कंबाइंड फॉर्म में हो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देता हो, वो कॉन्जुगेटेड होगा। तो यहाँ हमारा जो सिंपल प्रोटीन है, यहाँ हम बात करें तो प्रोटीन विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली एमिनो एसिड। ये ध्यान दीजिएगा बेटा, आपके माइंड में यहीं से क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, हम समझा देंगे। ओनली एमिनो एसिड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंपल प्रोटीन। यहाँ एक बात बोला गया कि सिंपल प्रोटीन जो है ये किससे बना है, कंपोज्ड ऑफ ओनली एमिनो एसिड। बस सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड से ही मिलके बना हो, उसको हम सिंपल प्रोटीन कहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ और भी मिलने वाला है। तो यहाँ क्या होता है कि सिंपल प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन के पार्ट होते हैं जिसको हम सिंपल बोल देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं जो प्रोटीनेशियस नहीं होते हैं, उनके भी मिलने से जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाए, जैसे न्यूक्लिक एसिड है, ये क्रोमा पार्ट है जो पिगमेंट देता है, लाइपो यानी लिपिड वाला फॉर्मेशन। तो हम इन सब चीज़ों को बताएंगे, लेकिन सिंपली आपको यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि अगर हम सिंपल प्रोटीन की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रोटीन की, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड के मिलने से जिस प्रकार का प्रोटीन बनेगा उसे हम सिंपल प्रोटीन कहेंगे। लेकिन ऐसी प्रोटीन जहाँ पे सिंपल एमिनो एसिड के अलावा, एमिनो एसिड के अलावा उसमें न्यूक्लिक एसिड हो या लिपिड हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, इन सब के मिलने से, यानी प्रोटीन तो हो ही हो, उसके साथ कोई और भी यौगिक जुड़ के प्रोटीन बनाए तो वो कहलाएगा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ये दो प्रकार का होता है। जो सिंपल प्रोटीन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड मिले होंगे वो सिंपल प्रोटीन कहलाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं, एक फाइब्रस, एक ग्लोबुलर। यानी इसमें भी एक ऐसा प्रोटीन होता है जो आपको कुछ इस ढंग से दिखलाई देगा, फाइब्रस धागे नुमा, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जो ग्लोबुलर होंगे, ऐसे ऐसे गोले गोले, ठीक है। तो यहाँ पे फाइब्रस जो है उसका एग्जाम्पल है केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन। केराटिन जो हम लोगों के बाल वाला प्रोटीन है, केराटिन हो गया। फाइब्रस जो हम लोगों के मसल्स पे पाया जा रहा है, इलास्टिन जो मसल्स के अंदर जो नर्व्स हैं वहाँ पे अगर हम बात करें तो इलास्टिन होता है। कोलेजन यहाँ है ना, कोलेजन और इलास्टिन मसल्स फाइबर में इनको देखा जाता है। बात करें ग्लोबुलर की तो एल्बुमिन है और हिस्टोन है। आपने देखा होगा डीएनए की बात की गई होगी तो वहाँ पे एक हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। वही हिस्टोन प्रोटीन की बात यहाँ हो रही है कि डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन से मिलकर बना होता है, तो वही हिस्टोन। और ये जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है ये ऑलरेडी कहाँ पाया जाता है? आप लोग जैसे अंडे में आप लोगों ने देखा होगा व्हाइट पार्ट जो एल्बुमिन का होता है, और एल्बुमिनस बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे प्लाज्म पाए जाते हैं जहाँ पे ऐसी प्रोटीन एल्बुमिन की पाई जाती है। देन हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की, फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ सिंपल प्रोटीन विद नॉन प्रोटीन पार्ट। यानी ये कैसे हैं कि सिंपल प्रोटीन तथा, ये ध्यान दीजिएगा, सिंपल प्रोटीन तो यहाँ पे है ही, लेकिन उसके साथ साथ नॉन प्रोटीन जो प्रोटीन नहीं है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं, उनके मिलने से जिस प्रकार का प्रोटीन बनेगा उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड का मतलब जुड़ा हुआ। तो इसमें अगर हम बात करें, पहला एक एग्जांपल दिखा दे, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन है ना, न्यूक्लियो प्रोटीन
यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन को बोला गया कि प्रोटीन अटैच टू द न्यूक्लिक एसिड। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन तो है ही बेटा, लेकिन ये अटैच किससे है? न्यूक्लिक एसिड से अगर प्रोटीन अटैच हो तो उस प्रोटीन को हम बोलेंगे क्या? न्यूक्लियोप्रोटीन। इसका एग्जाम्पल है प्रोटामाइंस। प्रोटामाइंस जो हमारे डीएनए की पूरी यौगिक होती हैं, वहाँ पे ये प्रकार की प्रोटीन देखी जाती है, न्यूक्लियोप्रोटीन। अब है क्रोमाप्रोटीन, जो प्लांट में भी पिगमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, और हम लोगों के बॉडी में जो कलर प्रोवाइड होता है, बाल का कलर, शरीर का कलर, तो वहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो क्रोमाप्रोटीन होता है। जैसे प्रोटीन इसमें होता है, और हमारी जो पिगमेंट होती है, मेलानिन की बात की जाए तो वो इसमें पाई जाती है, पिगमेंट और कलर्ड। ये कहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है? जैसे हीमोग्लोबिन, हम लोगों के रक्त का कलर कैसा होता है? लाल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हिम पाया जाता है। देन है हीमोसाइनिन, देन है साइटोक्रोम। ये सारी जहाँ पे कलर दिखलाई देती हो, प्रोटीन के साथ कलर का भी यौगिक मिला हुआ हो, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्रोमोप्रोटीन बोलेंगे। इसके बाद बात आती है लाइपोप्रोटीन। किसकी बात है? लाइपोप्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन क्या है? लाइपो का मतलब ही होता है कि इसको अलग कर दो तो लिपिड होता है। ऐसा प्रोटीन जिसके साथ प्रोटीन कंबाइंड हो, किससे? लिपिड से। प्रोटीन का कॉम्बिनेशन हो किससे? लिपिड के साथ जुड़ा हो, उसको हम बोलेंगे कि ये लाइपोप्रोटीन है। और आप ऐसा कहाँ देखते हैं कि प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बाइलेयर आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने सैंडविच मॉडल पढ़ा होगा, सिंगर निकोलस मॉडल पढ़ा होगा, और रॉबर्टसन थ्योरी पढ़ा होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप लोगों ने ये देखा होगा। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एग्जाम्पल है किसकी? लाइपोप्रोटीन की। तो चलते हैं बेटा आगे, हम इसकी बात करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले लो, देन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे हम लोग बात करेंगे बेटा, ये जो फॉस्फोप्रोटीन है, या एन भूल गए, फॉस्फोप्रोटीन में क्या होगा? सेम हमने जो बता दिया कि प्रोटीन फास्फोरस के साथ जुड़ा हो, यानी प्रोटीन कंटेनिंग फास्फोरस। जो प्रोटीन किसके साथ हो? फास्फोरस के साथ हो। जैसे केसिन मिल्क में जो होता है, विटेलिन अंडे में जो देखते हैं, तो ऐसी प्रोटीन। देन ग्लाइकोप्रोटीन, यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, वो प्रोटीन जिससे जो कंबाइंड हो किसके साथ? कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइंड हो। चलो ये भी हो गया। एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। फिर म्यूसिन जो लार में होता है, सलाइवा में, ब्लड ग्रुप एंटीजन ए, बी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंटीजन ए, एंटीजन बी। मेटेलोप्रोटीन, यानी मेटल्स की बात हो रही है, ऐसे प्रोटीन्स जिसके साथ मेटल आयंस जुड़े हों, जैसे एफी मेटल आयंस, एमजी मेटल आयन, काइनेज नामक से जुड़े हैं प्रोटीन से, फेरेटिन से जुड़े हैं। तो ये जो हैं ये किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया? कॉन्जुगेटेड। सिंपल में हमने बोल दिया, सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड जहाँ पे हो वो सिंपल प्रोटीन, और जहाँ पे सिंपल प्रोटीन के साथ साथ कोई अदर कंपाउंड, आई मीन अदर प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा हो, जैसे नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जुड़ा हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, फिर आपने देखा न्यूक्लिक एसिड है, ये जो एक्स्ट्रा जुड़े हैं प्रोटीन के अलावा, इसमें जो पार्ट जुड़ रहे हैं, इनके जुड़ने से ये क्या बन गया? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो आप कह सकते हो कि जहाँ पे प्रोटीन खाली होगा, आई मीन एमिनो एसिड होगा, वह कहलाएगा सिंपल प्रोटीन। जहाँ पे प्रोटीन के साथ कोई और भी नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप, नॉन प्रोटीनेशियस मटेरियल या नॉन प्रोटीन या प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, ये सब, तो ये कहलाएंगे कौन से? कॉन्जुगेटेड। बात करेंगे बेटा इनके फंक्शन की। तो फंक्शन में कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, आप लोग जानते हो कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोले जाते हैं। आपके बॉडी में ग्रोथ जो हो रहा है, अगर सेल बन रहा है तो ग्रोथ होगा। तो ब्लड के फॉर्मेशन में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, यानी कि हमारे सेल्स के फॉर्मेशन में, टिश्यू के फॉर्मेशन में, हार्मोन्स के फॉर्मेशन में, फॉर ग्रोथ, यानी हमारी बॉडी के ग्रोथ में पूरे रूप से कह सकते हो प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर है फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, एक्सरसाइज में भी बहुत सारे फैलते सिकुड़ते हैं,
एक्टिन और मायोसिन वहाँ पे होता है, तो एक्टिन मायोसिन भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, बॉडी में जितने एंजाइम का फॉर्मेशन होता है प्रोटीन से होता है। फिर हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का थक्का जमना, फाइब्रिनोजेन है, तो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन है, ये सब क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं, जो कि एक प्रकार के क्या है, प्रोटीन है। फिर है रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, यानी अगर मसल्स का कहीं से ब्रेकेज हो जाता है, टूट फूट जाता है सेल्स, तो उनके रिपेयरिंग के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं, टिश्यू के रिपेयरिंग के लिए। देन अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट के लिए, तो जो भी मटेरियल हम लोग खाते पीते हैं उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने में फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है कौन, प्रोटीन। तो ये हमने टाइप्स बता दिया बेटा, सिंपल एकदम फॉर्म में, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत तैयार हो जाएगा मैटर। फंक्शन था नहीं आपके सिलेबस में, हमने ऐड करके पढ़ा दिया। जिम्मेदारी आपकी है कि हम इतना मेहनत करके आप लोगों को दे रहे हैं। प्लीज़ लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हर ग्रुप में, ऐसा नहीं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर को ना दें, आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक को अगर दे सकते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो उनको दीजिए, क्योंकि यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों क्लास का बीएससी हम चला रहे हैं और नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नोट्स हमने धीरे धीरे देना शुरू कर दिया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताया करिए कि कैसा लगा और क्या आगे आपको पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।